हेलो स्टूडेंट। 10th क्लास हिंदी विषय के चलिए 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। कहा गया है कि भारत से हम क्या सीखे, कि लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अगर इनके पिताजी का बात किया जाए तो इनके पिताजी का जो नाम था वो था विल्हेम मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। और इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के डेसाओ नामक नगर में कब हुआ था, 1823 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर, वही बहादुर चैप्टर जो है जिसका पूरा नाम दिल बहादुर। इसके ऊपर जो बहादुर के जहाँ पर नौकरी क्या करते वहाँ पर जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। कितने रुपए का, तो 11 रुपये का। दूसरा ऑप्शन सही है आपका 11 रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है। पहला ऑप्शन ही सही है, लखनऊ घराने से। उसके बाद अगला प्रश्न है अबन्यो। अबन्यो कहाँ है, अबन्यो कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, फ्रांस में अबन्यो है। अबन्यो के पूछेंगे लेखक कौन है, तो वो है अशोक वाजपेयी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मछली काटने वाला पाटा। मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था। मछली काटने वाली वही लकड़ी का जो पाटा बना था ना, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। और ये मछली कहानी के, तो इसका जो उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, ड्रम के पीछे। ड्रम के पीछे मछली काटने वाला पाटा रखा रहता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वह है पोरबंदर। इसका भी पहला उत्तर ही सही है, पोरबंदर गुजरात। और महात्मा गांधी का अगर जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात पूछा जाए तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान, यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, दूसरा ऑप्शन सही है, तलवंडी ग्राम। तलवंडी अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान, लाहौर। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्तचोर। रसखान ने चित्तचोर का मन को हरने वाले, यानी कि चित्तचोर किसे कहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, कृष्ण को। रसखान ने चित्तचोर कृष्ण भगवान को कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत माता। भारत माता किस कवि की रचना है, यानी किसने लिखा है। तो भारत माता की जो लेखिका है वो है आपका सुमित्रानंदन पंत। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए। तो नींद के दरमियान जो कुछ इंच बढ़ गए वो है पेड़। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है, पेड़। ये है आपका उत्तर सही है, पेड़। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि तीन बेटे की माँ कौन है। तीन बेटे की माँ कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, सीता। सीता के 3 बेटे थे। ये कौन सी कहानी से है, तो ये है आपका धरती कब तक घूमेगी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सुजाता। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, तमिलनाडु। पहला ऑप्शन सही है, तमिलनाडु, सुजाता। उसके बाद अगला प्रश्न कहती है, जन्म से ही कौन पागल है। तो जन्म से ही कौन पागल है। तो ये मंगू, माँ कहानी के पात्र में मंगू जो न जन्म से ही पागल है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, कलकत्ता। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। और ये ढाते विश्वास कहानी के पात्र हैं। लक्ष्मण लक्ष्मी के पति थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न, मनगम्मा की बहू का क्या नाम है। मनगम्मा की बहू का जो नाम है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, नंजम्मा। मनगम्मा की बहू के नाम क्या थे, नंजम्मा। मनगम्मा वही जो कि दही बेचने वाली मनगम्मा थे, दही बेचने वाली मनगम्मा। अगला प्रश्न 16 नंबर। अब है यहाँ से व्याकरण, समूहवाचक संज्ञा। इसमें पूछा जा रहा है एक समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें देख लीजिए
ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन राम, नदी, मिठास और सेना। तो राम तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी, नदी हो गया जातिवाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक संज्ञा और सेना, सेना हो गया आपका समूहवाचक। यानी कि इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, समूहवाचक सेना। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन भरना मुहावरा है। कौन भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, पीठ पीछे शिकायत करना, कौन भरना। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, जो रात में विचरण करता है के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द पूछा जा रहा है। तो रात में विचरण करना मतलब रात में चलना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन सही है, निशाचर, पहला ऑप्शन सही है, निशाचर। उसके बाद अगला प्रश्न है फिरौती। फिरौती में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों को बदल देता है। एक तरह से प्रत्यय जो शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों का अंश होते हैं। ये किसी भी शब्द में लगकर क्या करते हैं, उसके अर्थों को बदल देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है फिरौती, फिरौती में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, औती। उसके बाद अगला प्रश्न है ये आपका सहानुभूति। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थों को बदल देता है। तो इसमें देख लीजिए इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन ही सही है, सह अनुभूति होती है, तो इसीलिए सह उपसर्ग हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न उष्ण। अगला प्रश्न है उष्ण का विलोम शब्द। विलोम शब्द कहने का अर्थ है उल्टा शब्द। तो उष्ण का विलोम शब्द जो होता है वो होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी चाहिए तो मतलब ठंडा, तो ठंडा के लिए प्रयोग किया गया यहाँ शीतल। तो तीसरा ऑप्शन सही है, शीतल। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है तालाब का। तो तालाब का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, सरोवर। तो उसके बाद अगला प्रश्न है आपका पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो पुरुषोत्तम जो है वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास, क्योंकि पुरुषों में उत्तम जो है पुरुषोत्तम है। उसके बाद प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रति जोड़ एक बराबर होता है प्रत्येक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न, मेरी पुस्तक अलमारी में है। इस वाक्य में मैं मोएकर में जो यहाँ दिख रहा है ये पूछा गया किस कारक का उदाहरण है। तो मैं आपको याद होगा कि ये अधिकरण कारक का है। तो चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि पूरा बता देते हैं आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से ये अलगाव का हो जाता है। उसके बाद संबंध का के की रा रे री। उसके बाद अधिकरण में हो जाता है मैं पै पर। उसके बाद होती है संबोधन हे अरे, इस तरह से। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण है। तो 4 लीटर, 4 क्या है, एक संख्या है। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन में देख लीजिए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, यही तो है। तीसरा ऑप्शन सही है, संख्यावाचक। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में जो स्त्रीलिंग है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है, बरसात ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। उसके बाद अगला प्रश्न, तुमने गाया होगा। सोच के देखिए आखिर ये बोल क्या रहा है। तुमने गाया होगा। कभी कभी नहीं कहता है अरे मैंने कल स्कूल में गीत गाया। तो दूसरा दोस्त कहता हाँ गाया होगा। तो ये होता है आपका भूतकाल। आप होगा देकर नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रहे, सोच के मारना है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, भूतकाल। उसके बाद अगला प्रश्न है शशि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है। तो को रोहित को पीटा, तो यहाँ पर इस पर कहता है कर्म का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, कर्म कारक। उसके बाद अगला प्रश्न है जिसका शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द। तो जिसका शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द की बात किया जाए तो वो आपका चौथा ऑप्शन सही है, अजात शत्रु। उसके बाद अगला प्रश्न, नहीं इतना ही प्रश्न था, 30 प्रश्न हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद स्टूडेंट्स।